नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खतरनाक भविष्यवाणी की जो साल 2026 को इतिहास का सबसे गर्म साल बना सकती है। और इसके पीछे जो वजह है वो है एक बहुत ही ताकतवर मौसमी घटना जिसे वैज्ञानिक सुपर एल नीनियो का नाम दे रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और इसका हम सब पर क्या असर पड़ने वाला है। लेकिन भविष्य के इस खतरे को ठीक से समझने के लिए हमें पहले इतिहास में थोड़ा पीछे चलना होगा। चलिए चलते हैं साल 1877 में, एक ऐसा साल जब दुनिया ने एक ऐसी भयानक तबाही देखी थी जिसने करोड़ों लोगों की जान ले ली थी। ये वो साल था जब एक बहुत ही रहस्यमयी और विनाशकारी अकाल पड़ा था। और हैरानी की बात ये थी कि ये किसी एक दो देश में नहीं, बल्कि दुनिया के अलग अलग महाद्वीपों पर एक ही वक्त पर फैला हुआ था। हर तरफ लाखों लोग भूख से मर रहे थे। और इसके जो आंकड़े हैं ना, वो सच में दिल दहला देने वाले हैं। अकेले ब्रिटिश इंडिया में करीब 2 करोड़ लोगों की जान चली गई। चीन में तो ये संख्या 3 करोड़ तक पहुंच गई। ब्राजील में 20 लाख लोग मारे गए। और ये तबाही मिस्र से लेकर दक्षिणी अफ्रीका तक फैली हुई थी। तो आखिर क्या चीज थी जो दुनिया के अलग अलग कोनों में हो रही इन भयानक घटनाओं को आपस में जोड़ रही थी? देखिए, ये कोई जंग नहीं थी, कोई महामारी भी नहीं थी। इन सब को जोड़ने वाली जो कड़ी थी वो प्रशांत महासागर की गहराइयों में छिपी थी। एक बहुत ही शक्तिशाली प्राकृतिक घटना। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं इस राज से और समझते हैं इस ऐतिहासिक तबाही के पीछे के विज्ञान को। इसका नाम है एल नीनियो। अब ये एल नीनियो है क्या? अगर सीधे और सरल शब्दों में कहूं तो प्रशांत महासागर के एक बहुत बड़े हिस्से का पानी जब असमान रूप से गर्म हो जाता है तो उसे एल नीनियो कहते हैं। और जब ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के मौसम का मिजाज ही बिगाड़ देता है। वैसे इसका नाम पेरू के मछुआरों ने रखा था, जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा, क्योंकि यह अक्सर क्रिसमस के आसपास ही दस्तक देता था। इसको समझने के लिए जरा स्क्रीन पर देखिए। बाईं तरफ है नॉर्मल हालात, जब मजबूत हवाएं गर्म पानी को पश्चिम की ओर मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन एल नीनियो के साल में, जैसा आप दाईं तरफ देख सकते हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और गर्म पानी वापस पूरब की ओर यानी साउथ अमेरिका की तरफ फैल जाता है, जो पूरी दुनिया के मौसम के साइकिल को अस्त व्यस्त कर देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि 1877 की ये कहानी आज हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि साइंटिस्ट्स हमें चेतावनी दे रहे हैं कि करीब-करीब 140 साल बाद एक वैसा ही शक्तिशाली सुपर एल नीनियो फिर से दस्तक दे रहा है। लेकिन इस बार मामला और भी ज्यादा गंभीर है। वजह नंबर 1 है क्लाइमेट चेंज। हमारी ये जो धरती है ना, ये पहले से ही काफी गर्म हो चुकी है। औद्योगिक क्रांति से पहले के मुकाबले हमारा प्लैनेट ऑलरेडी 1.4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म है। ये हमारा कह सकते हैं नया नॉर्मल बन गया है। अब इस पहले से गर्म हो चुकी धरती पर एक और परत जोड़िए। एक ताकतवर सुपर एल नीनियो ग्लोबल औसत तापमान को और 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर खींच सकता है। और जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो हमें मिलता है लगभग 2.9 डिग्री सेल्सियस का उछाल। तापमान में इतनी बड़ी बढ़ोतरी इंसानी इतिहास में पहले कभी रिकॉर्ड नहीं की गई है। मतलब ये कुछ ऐसा है जैसे आप पहले से एक बहुत गर्म कमरे में बैठे हो और किसी ने ऊपर से फुल स्पीड पर हीटर भी चला दिया हो। तो ठीक है, ये तो हुई दुनिया की बात, लेकिन इसका भारत पर क्या और कैसा असर पड़ेगा, इसको हम 4 लेयर्स में, 4 परतों में समझ सकते हैं। पहली और सबसे सीधी चोट पड़ती है हमारे मॉनसून पर। भारतीय मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि बारिश सामान्य से कम होगी, औसत का सिर्फ 92%। ये हमारी खेती और पानी की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और जाहिर सी बात है, जब मॉनसून कमजोर होगा तो दूसरा असर कहाँ पड़ेगा? हमारी खेती पर। जरा सोचिए, भारत की आधी से ज्यादा यानी 51% खेती पूरी तरह से मॉनसून के भरोसे है। तो कमजोर मॉनसून का मतलब है हमारी खाद्य सुरक्षा पर सीधा हमला। तीसरी परत है वो जानलेवा गर्मी, वो हीट वेव्स जो अब आम होती जा रही हैं। अनुमान यह है कि पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में लू के दिन सामान्य से कहीं ज्यादा होंगे। 2024 तो हम देख ही चुके हैं कि कितना भयानक था, रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन अनुमान यह है कि 2026 इससे भी कई गुना ज्यादा गर्म हो सकता है। और एक ऐसा छिपा हुआ खतरा है जिस पर हम लोगों का ध्यान अक्सर जाता ही नहीं, वो है रात की गर्मी। 2024 में दिल्ली में दिन के तापमान से ज्यादा रात का तापमान बढ़ा था। जब रातें भी गर्म होती है ना, तो हमारे शरीर को दिन भर की गर्मी से उभरने का, रिकवर करने का मौका ही नहीं मिलता, और यहीं से हीट स्ट्रोक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। और चौथी और आखिरी परत, जिसका असर सीधा हमारी जेब पर, हमारे घर के बजट पर पड़ता है,
सुपर एल नीनियो की वजह से खाने पीने की चीज़ों की महंगाई 9% तक बढ़ सकती है। भारत के करोड़ों मजदूर जो धूप में काम करते हैं, उनकी कमाई घट सकती है। और इसका सबसे बुरा असर उन लोगों पर पड़ता है जिनके पास गर्मी से बचने के लिए एसी जैसे साधन नहीं हैं। तो ये सब सुनकर थोड़ा डर तो लगता है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या हम कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए अब जरा समाधानों पर बात करते हैं। देखिए, एक बहुत बड़ी और बुनियादी समस्या हमारी पॉलिसी में ही है। भारत में ठंड से होने वाली शीत लहर को तो आधिकारिक तौर पर एक आपदा माना जाता है, लेकिन जानलेवा हीट वेव को नहीं। इसका सीधा मतलब ये है कि सरकार हीट वेव से होने वाले नुकसान के लिए उस तरह से जवाबदेह नहीं है जैसे वो दूसरी आपदाओं के लिए होती है। अच्छा, जब भी पुराने बड़े पेड़ों को काटने की बात होती है तो हमें अक्सर एक ही जवाब सुनने को मिलता है ना, कि ये तो विकास के लिए ज़रूरी है और हम हर एक पेड़ के बदले 10 नए पेड़ लगा रहे हैं। लेकिन क्या ये दावा सच है? हकीकत क्या है? आईआईटी बॉम्बे की एक स्टडी कुछ और ही कहानी बताती है, और ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। 2015 से 2019 के बीच हर 1 वर्ग किलोमीटर नए पौधे लगाने के बदले हमने 18 वर्ग किलोमीटर पुराने घने जंगल काट दिए। ये सौदा हमें वाकई बहुत महंगा पड़ रहा है। तो सवाल फिर वही कि आखिर हम कर क्या सकते हैं? पहला, हमें नए पौधे लगाने से ज्यादा पुराने बड़े पेड़ों को बचाने पर ध्यान देना होगा। दूसरा, हमें कम्युनिटी लेवल पर एक दूसरे की मदद करनी होगी, खासकर उन लोगों की जो धूप में काम करते हैं, उन्हें पानी और ठंडी जगह देकर। और तीसरा, हमें कोयले पर अपनी निर्भरता कम करके सोलर एनर्जी जैसे साफ सुथरे विकल्पों को अपनाना होगा। और जाते जाते मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ना चाहूंगा, एक ऐसा सवाल जो हमें सोचने पर मजबूर कर देगा। जो बच्चा 2026 में पैदा होगा, उसके लिए सामान्य गर्मी का मतलब क्या होगा? शायद वो कभी जान ही नहीं पाएगा कि 35 डिग्री का मौसम कितना सुहाना होता है। शायद उसके लिए 45 डिग्री का टॉर्चर ही एक नॉर्मल गर्मी होगी।